नमस्कार। आज का विषय है नोबेल प्राइज 2022। नोबेल प्राइज के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये पुरस्कार स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में हर साल प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना साल 1901 में की गई थी और ये पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत 29 जून साल 1900 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में क्रमशः दिया जाता है, जिसमें सबसे प्रथम चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिसिन यानी कि लिटरेचर, शांति, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र में इसको प्रदान किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस साल मिलने वाले जो मेडिसिन का नोबेल दिया गया है। इस साल मेडिसिन का नोबेल स्वीडिश आनुवांशिकविद स्वांते पावो को मिला है और स्वांते पावो को ये पुरस्कार उनकी खोज, और ये बड़ी विचित्र खोज इसको कहेंगे, जो एक तरीके से इम्पॉसिबल सी खोज थी। उन्होंने विलुप्त हो चुके होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोज की है। तो ये इनकी क्या खोज है, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। पैबो को असल में पैलियोजेनेटिक्स के संस्थापकों में से एक माना जाता है और पैलियोजेनेटिक्स का मतलब होता है प्राचीन जीवों के संरक्षित रखे गए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो भी आनुवांशिक पदार्थ मिले होंगे खुदाई में कई सालों बाद, उनके जरिए हमारे इतिहास का अध्ययन करना पैलियोजेनेटिक्स कहलाता है और पैलियोजेनेटिक्स के जनक पैबो को ही कहा जाता है। 1997 में पहली बार पैबो और उनके साथियों ने नियंडरथल मानव जिनको हम मनुष्यों की सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक कहते हैं, उसके डीएनए की सीक्वेंसिंग की थी। मतलब वो मानव जो आज से लगभग 1,40,000 साल पहले थे और आज से लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे, उनके डीएनए की उन्होंने सीक्वेंसिंग कर ली है, सफलतापूर्वक सीक्वेंसिंग। अगर हम बात करेंगे इस शब्द की, नियंडरथल होता क्या है या नियंडरथल मानव है कौन, तो नियंडरथल मानव होमो वंश का एक विलुप्त मेंबर है। जर्मनी में एक बार नियंडर की घाटी में, जर्मनी में एक घाटी है जर्मनी में नियंडर, उस नियंडर की घाटी में आदि मानव की कुछ हड्डियां मिली थी। उन हड्डियों में एक छोटी उंगली की भी कुछ हड्डी मिली थी। तो उन आदि मानव की हड्डियों के आधार पर चूंकि वो मिली थी नियंडर घाटी में, इसलिए इनका नाम नियंडरथल मानव रखा गया। इनका कद अन्य मानव जातियों की अपेक्षा छोटा था और अभी तक की स्टडी से मिली जानकारी के मुताबिक उस वक्त इनका कद 4.5 फीट से लेकर 5.5 फीट तक था, जबकि इनके बालों का रंग काला था और इनकी त्वचा पीले रंग की यानी कि येलो कलर की थी। ये लोग पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में निवास करते थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट की बात माने तो आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये लगभग धरती पर 1.60 लाख साल पहले धरती पर रहते थे। मतलब 1,60,000 साल पहले धरती पर रहते थे और लगभग 40,000 साल पहले ये मानव विलुप्त हो गए। तो 2006 में असल में पैबो ने ऐलान किया था कि उनकी रिसर्च का केंद्र ये नियंडरथल्स ही होंगे और वो और उनकी पूरी टीम इनके जीनोम की पूरी संरचना पढ़ेंगे और इनका सीक्वेंस बनाने का प्रयास करेंगे और फाइनली इन्होंने इस बार अपनी रिसर्च को पूरा कर लिया और नियंडरथल्स की इस रिसर्च ने बड़े अच्छे चमत्कारिक से परिणाम उनको दिए। उन्हें ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोसेस के बारे में पता चला और क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि ये आज का मानव जो विलुप्त हो चुके जो जीन्स थे वो कैसे होमोसेपियंस में पहुंचे और होमोसेपियंस से आज के मानव में कितना अंतर है ये इन्होंने पता लगाया। और इनकी खोज के आधार पर उन्होंने ये कहा कि उस दौर के मानव से आज का मानव काफी हद तक विशिष्ट है और इनकी ये प्रोसेस भविष्य में भी काफी कुछ संभावनाओं की तरफ नजर कर रही है। थैंक यू सो मच बच्चों।